इस पार्ट के शुरुआत में दिखाया जाता है कि चार दोस्त वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग के लिए आए हैं। वो रिवर के पास ही अपना कैंप लगा लेते हैं और तभी वहां पर थ्री फिंगर आता है। वो एक एक करके इन चारों में से तीन को मार देता है और अब इन चारों में से सिर्फ एक लड़की बची है जिसका नाम एलेक्स है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहां 5 कैदियों को इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि रास्ते में कोई इनकी गाड़ी को हाईजैक करके सभी कैदियों को छुड़ा सकता है, इसीलिए ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होता हुआ जाता है। वही थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जिसके साथ अब एक लड़का भी है। ये वही बच्चा है जो पिछले पार्ट में पैदा हुआ था, जो उसके भाई का बेटा है और इसका नाम होता है थ्री टो। थ्री फिंगर और थ्री टोज दोनों मिलकर यहाँ पर जाल बिछा रहे होते हैं। वही उन कैदियों की बस को दिखाया जाता है जो रात में वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती हुई जा रही होती है। अभी उनके पीछे एक ट्रक लग जाता है और ये थ्री फिंगर का ट्रक होता है जिसमें कटीली तारें बंधी होती है। थ्री फिंगर उन कटीली तारों से बस के टायर को पंचर कर देता है जिससे बस पलट जाती है। थ्री फिंगर देखता है कि बस पलट चुकी है लेकिन वो अभी हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत सारे हैं और पुलिस वालों के पास हथियार भी है। वही अब सभी कैदी और पुलिस वाले भी बाहर निकलते हैं। कैदी यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें गन पॉइंट पर लिया होता है कोई दूर से उसे मार देता है। पुलिस ऑफिसर समझते हैं कि ये इन कैदियों के साथी हैं जो इन्हें यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए हैं, पर अगले पल इन कैदियों पर भी तीरों की बौछार हो जाती है। पुलिस ऑफिसर नेट समझ जाता है कि ये इन कैदियों के साथी नहीं है, इसीलिए वो इन सब की हथकड़ियां खोलना चाहता है लेकिन चाबी बस में होती है। वो चाबी लेने के लिए बस में जाता है, वहां पर उसका एक जख्मी साथी भी होता है, पर इससे पहले कि बस ब्लास्ट होती नेट अपने साथी को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये पांचों कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, ये पुलिस ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये उन्हें नहीं मारते क्योंकि ये जानते हैं कि इस जंगल से यही इन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अब इन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एलेक्स इनके ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स वही लड़की है जो उन 4 साथियों में से बची है जिन्हें थ्री फिंगर ने मार दिया है। अब एलेक्स इन्हें थ्री फिंगर के बारे में बताती है कि यहाँ पर एक आदमखोर है जो सभी को मारता है, लेकिन एलेक्स की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर ये एलेक्स को कहते हैं कि हमें उस जगह ले जाओ जहाँ पर तुमने कैंपिंग की थी। एलेक्स इन्हें उस तरफ ले जाती है। रास्ते में इन्हें एक वैन मिलती है जो कि जंगल में पेड़ों के पीछे फंसी हुई है। ये उस वैन में देखते हैं जहाँ पर इन्हें एक गन मिलती है और जब ये वैन का पीछे से दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर पैसों के भरे हुए बैग होते हैं। कैदी उन सभी बैग्स को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर जो नेट का जख्मी पुलिस वाला साथी है जिसके पास वो गन है, वो उस गन से एक कैदी को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती, पर कैदी की गन में गोलियां है जिससे वो उस पुलिस वाले को मार देता है। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आगे एलेक्स होती है और जब ये जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एलेक्स उस ट्रैप में फंसने वाली होती है जो थ्री फिंगर ने और थ्री टोज ने यहाँ पर लगाया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नेट उसे बचा लेता है। और अगले पल थ्री टोज जो पत्तों के नीचे छुपा होता है वो बाहर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाता एक कैदी उसे गोली मार देता है और अब ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वही थ्री फिंगर जब ट्रैप वाली जगह पर आता है तो वो देखता है कि उसके साथी को इंसानों ने मार दिया है, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब सब के सब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें पेड़ पे लटका हुआ एक हुक दिखता है जिसे एक कैदी छूता है, लेकिन तभी दूसरा कैदी समझ जाता है कि ये भी एक ट्रैप है। वो उसे धक्का देकर आगे कर देता है लेकिन उसकी खुद की जान चली जाती है क्योंकि थ्री फिंगर और थ्री टोज ने ये ट्रैप बिछाया था। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जिनसे ये अपनी जंजीरों को खोल देते हैं। वहीं सामने एक ट्रक होता है और ये ट्रक थ्री फिंगर का है। ये जानते हैं कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, लेकिन इन कैदियों का जो बॉस होता है वो अपने साथी को कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना होगा। और अब वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ता है और जैसे ट्रक के पीछे पहुंचता है वो एक जाल में फंस जाता है।
थ्री फिंगर ट्रक चला देता है और उसे घसीटता हुआ यहाँ से ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर इन 3 कैदियों में से एक कैदी अपने बॉस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की जान गई थी। लेकिन बॉस उस कैदी को बहुत बुरी तरह मारता, वो अधमरा हो जाता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर यहाँ से नेट और एलेक्स भाग जाते हैं। वहीं एक और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इन कैदियों को और पुलिस ऑफिसर्स को देखने के लिए, ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। उसे इनकी बस मिल जाती है जो पलट चुकी है। वो रेडियो से सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस तक पहुँचा देता है और खुद अपने साथियों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चलता है। वहीं उस कैदी को और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये पैसों को यहीं पर छोड़कर सबसे पहले नेट को और एलेक्स को ढूंढेंगे। ये दोनों उन तक पहुंच जाते हैं और ये नेट को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि नेट को मारते। नेट इन्हें बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ पर रेडियो है जिससे हम मदद मंगवा सकते हैं। पर जब ये सब के सब वॉच टावर तक पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह से जल चुका है, इसे थ्री फिंगर ने जला दिया होता है। ये देखकर क्रिमिनल्स के बॉस को गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर नेट को गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक डॉग उस पर झपट पड़ता है। ये डॉग उसी पुलिस ऑफिसर का है जो यहाँ पर नेट को और इन कैदियों को ढूंढने के लिए आया है। और अब वो पुलिस ऑफिसर जो इन्हें ढूंढने के लिए आया है वो भी इनके सामने होता है और वो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। और इससे पहले कि वो इन्हें अपने साथ ले जाता, थ्री फिंगर जो ऊपर पेड़ पर बैठा होता है वो एक भाले से उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। और अब एक बार फिर से बॉस नेट को और एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें उस तरफ चलने को कहता है जहां पर उसने पैसा छोड़ा था। जब वो उस जगह पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त उन पैसों को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। ये वही कैदी है जिसने उस पर हमला किया था और उसने उसे बुरी तरह मारकर अधमरा करके जंगल में फेंक दिया था। पर इससे पहले कि वो कैदी पैसे लेकर यहाँ से जा पाता, थ्री फिंगर उस पर हमला करके उसे मार देता है और सभी पैसों को जला देता है। इससे बॉस को बहुत दुख होता है और अगले पले देखते हैं कि एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक इनके सामने है। क्रिमिनल्स का बॉस जबरदस्ती एलेक्स को उस तरफ जाने के लिए बोलता है और जब एलेक्स ट्रक के पास पहुंचती है तो थ्री फिंगर उसे अपने साथ उठाकर ट्रक में ले जाता है। पुलिस ऑफिसर नेट उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो निकल चुके होते हैं। और अब यहाँ पर जो बॉस होता है वो नेट को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि उसे मारता, बॉस का साथी बॉस को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अगर वो इसके सहारे आगे जंगल में बढ़े तो सब के सब मारे जाएंगे। अब वो नेट से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे थ्री फिंगर अपने घर पर ले जाता है और एक चेन से बांध देता है। वहीं बॉस का साथी क्रिमिनल जब आगे बढ़ रहा होता है तो बॉस जो कि होश में आ चुका है वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसके सामने थ्री फिंगर होता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है लेकिन अंत में थ्री फिंगर उसे मार देता है, यानी कि बॉस का अंत हो चुका है। वहीं पुलिस ऑफिसर नेट को दिखाया जाता है जिसे वो डॉग मिल जाता है जो उसके साथी पुलिस ऑफिसर का था। वो डॉग उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को खोल देता है लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेट को मारने वाला होता है कि पीछे से एलेक्स उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये दोनों उसी का ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर जो अभी भी जिंदा होता है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है जिससे उसके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक ट्रक से टकराता है। ये दोनों की दोनों जख्मी हो जाते हैं और ट्रक में आग लग चुकी है। और इससे पहले कि इन दोनों का यहीं पर खात्मा होता, यहाँ पर ब्रैंडन वो कैदी जिसने बॉस के ऊपर हमला किया था और बाद में बॉस ने उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था, वो आ जाता है और इन दोनों को ट्रक के ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकाल देता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। वो नेट के ऊपर हमला कर देता है लेकिन नेट उसे जख्मी करके ट्रक के ऊपर गिरा देता है और अगले पल ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिससे थ्री फिंगर खत्म हो जाता है। अब ये 3 बचे हुए हैं। नेट जो कि एक पुलिस ऑफिसर है
वो इस कैदी को जाने देता है क्योंकि इसने अच्छा काम किया है, उसकी जान बचाई है। अब सुबह होते ही पुलिस की यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है जो नेट को और एलेक्स को बचा लेती हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि नेट, जिसे पता है कि जंगल में उस गाड़ी के अंदर अभी भी पैसे हैं जहाँ से इन्होंने कुछ पैसे निकाले थे, और वो वहाँ तक पहुँच जाता है। पर तभी कोई उसे पीछे से मार देता है और ये वही कैदी होता है जिसे उसने छोड़ा था। अब कैदी ट्रक पे जाकर पैसे निकालने लगता है, पर तभी उसे भी कोई पीछे से मार देता है और ये कोई आदमखोर होता है जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।